हमने कोई कुल्हड़ी में गुड़ तो फोड़ा नहीं। सरकार की बेकायदगियों से लोगों को अवगत कराएंगे। और मुझे अगले चुनाव में कुलदीप बिश्नोई से हरवाया था कि नहीं? काम के वोट मिलते तो चौधरी बंसीलाल कभी नहीं हारते। इसका मतलब 4.5 साल बंद थे। आपसे ही पूछ रहा हूँ, बताओ तो सही। तो अब लोगों को ठगने के लिए खोले गए हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ मुकदमे जिस पे एक्शन लेना चाहिए उसके साथ तो मिली भगत करके काम करते हैं, और हमारे खिलाफ फाइल खोलने की बात करते हैं। खोलो ना फाइल, कहाँ गई वो? हरियाणा विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों की सक्रियता नई उमंग और चुनावी रंगों के साथ दिखाई देने लगी है। एक और सत्तारूढ़ भाजपा ने विकास, रोजगार और मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाने के कपाट खोलने का दावा किया है, तो दूसरी ओर कांग्रेस अलग ही अंदाज में वोटरों को सत्ता में आने के बाद मन लुभावन सपने दिखाने में जुट गई है। इनके बीच इनेलो बसपा से गठबंधन की ओर है, तो जननायक जनता पार्टी ने एक नए फार्मूले से सत्ता में आने का रास्ता अख्तियार किए जाने का ऐलान किया है। ये रास्ता है हवा बनाने का। जी हाँ, जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने हिसार में अपने कार्यकर्ताओं को एक नया मंत्र चुनावी घमासान में जपने को दे दिया है। मंत्र ऐसा कि बस पार्टी और नेताओं की हवा बनाओ, हवा बनेगी तो सत्ता तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने तो उदाहरण दे करके बताया है। मैंने 5 साल सांसद रहते हुए हरियाणा प्रदेश के सभी सांसदों से ज्यादा काम किए होंगे, आपको भी पता है, भिवानी में। और मुझे अगले चुनाव में कुलदीप बिश्नोई से हरवाया था कि नहीं? काम के वोट मिलते तो चौधरी बंसीलाल कभी नहीं हारते। काम के वोट मिलते तो चौटाला साहब कभी नहीं हारते। जेजेपी नेता अजय सिंह चौटाला के इस दावे से ऐसा लगता है कि मानो हरियाणा के मतदाता हवा के कायल होने वाले हैं। अजय चौटाला ने तथ्य रखते हुए यहां तक कह दिया कि भिवानी से सांसद रहते हुए प्रदेश भर के सभी सांसदों से ज्यादा काम करवाए जाने के बाद भी लोगों ने कुलदीप बिश्नोई से हरवा दिया था। विकास करवाने से जीत मिलती तो मुख्यमंत्री रहे बंसीलाल व ओम प्रकाश चौटाला कभी नहीं हारते। इसलिए विकास और काम करवाने से ही नहीं, हवा बनाने से जीत मिलती है। अब देखना यह कि जेजेपी किस प्रकार हवा से अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को लैस करके जनता के बीच उतारने वाली है। आखिर कौन सी वो हवा है जो जेजेपी को सत्तासीन करने में मदद करने वाली है? फिलहाल तो अजय सिंह चौटाला भाजपा को पूरी तरह घेरने की फिराक में दिखाई दे रहे हैं। उनका यह कहना कि भूपेंद्र हुड्डा पर भ्रष्टाचार का मामला दर्ज तो हमने किया और भाजपा ने 10 साल में कोई कार्रवाई नहीं की, और आरोप जड़ना कि चुनाव आते ही भाजपा घोषणाओं में जुट गई है। इसी के साथ भाजपा नेताओं पर दुष्यंत चौटाला के खिलाफ भ्रष्टाचार की फाइल खोलने के ऊपर भी चुनौती दे दी है। सुनिए अजय सिंह चौटाला की इस चुनावी रणनीति पर, जिसे कुल्हड़ी में गुड़ नहीं सरेआम दोहराने के तेवर दिखा दिए हैं। जो आज की मीटिंग हुई है सर, इसके बारे जो मीटिंग में हुई वो सार्वजनिक तौर पे मैंने कही है। हमने कोई कुल्हड़ी में गुड़ तो फोड़ा नहीं। जो बातें मन में थी वो स्पष्ट तौर पे लोगों के बीच में बताई है। अब नए सिरे से हम अपने संगठन का जहां गठन करेंगे, पार्टी के नीति, कार्यक्रम और प्रोग्राम लोगों के बीच में लेकर के जाएंगे। सरकार की बेकायदगियों से लोगों को अवगत कराएंगे। विरोध पक्ष के लोग जो दुष्प्रचार करते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं, उनसे भी लोगों को अवगत कराने का काम करें। आपने अभी एक अपने संबोधन में कहा कि काम के नहीं हवा के वोट हैं, उसका मैंने तो उदाहरण दे करके बताया है। मैंने 5 साल सांसद रहते हुए हरियाणा प्रदेश के सभी सांसदों से ज्यादा काम किए होंगे, आपको भी पता है, भिवानी में। और मुझे अगले चुनाव में कुलदीप बिश्नोई से हरवाया था कि नहीं? काम के वोट मिलते तो चौधरी बंसीलाल कभी नहीं हारते।
काम के वोट मिलते तो चौटाला साहब कभी नहीं हारते। तो जननायक जनता पार्टी किस मुद्दे को लेकर तो जाएगी ना? मुद्दे अनेक हैं, अभी चुनाव घोषित होने दो, हम आपको अपने घोषणा पत्र के जरिए सबसे पहले बताएंगे। नायब सिंह सैनी कह रहे थे दरवाजे खोल दिए 24 घंटे के लिए हैं? नायब सिंह सैनी कह रहे हैं दरवाजे खोल दिए सीएम हाउस। इसका मतलब 4.5 साल बंद थे। ये मानते हैं ना कि वो 4.5 साल बंद थे। सारे फैसले आपसे भी पूछ रहा हूँ, बताओ तो सही। मैंने तो यही है। ये बात तो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं वो। इसका मतलब 4.5 साल पहले दरवाजे बंद थे, अब लोगों के लिए खोले गए हैं। तो अब लोगों को ठगने के लिए खोले गए हैं। बात करते थे चुनाव में दुष्यंत के खिलाफ फाइल खोलेंगे, मुकदमा दर्ज करेंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ मुकदमे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ बाकायदा हमने चार्जशीट दाखिल करके एक प्रूफ दिया था और वो मुकदमे कोर्ट में चल रहे हैं। 10 साल तक इन्होंने कोई काम किया उस पे? जिसको सजा देनी चाहिए, जिस पे एक्शन लेना चाहिए, उसके साथ तो मिली भगत करके काम करते हैं और हमारे खिलाफ फाइल खोलने की बात करते हैं। खोलो ना फाइल, कहाँ गई वो? अब जिस तरह से मुख्यमंत्री घोषणाएं भी लगातार कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि चुनाव में इसका कुछ असर पड़ेगा या? अब तो इनसे कुछ ही करवा लो चाहिए, अब तो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, पर 4.5 साल दरवाजे बंद थे। ठीक है सर, थैंक यू।